हेलो एवरीवन, आप सभी पे स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना अगला पार्ट, ये भारत और भारत का एनएसजी मेंबरशिप इशू। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एनएसजी इशू बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भारत को अभी तक एनएसजी की मेंबरशिप नहीं मिली है और हम लोग लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं। हमारी सरकार लगातार इस कोशिश में लगी हुई है। तो आइए हम जानते हैं कि ये इशू क्या है, एनएसजी क्या है, कब बना था, क्यों बना था, भारत को मेंबरशिप क्यों नहीं दी जा रही है, क्यों मिलनी चाहिए, और हमारा जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है न्यूक्लियर एनर्जी में वो किस तरह का रहा है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भारत उन चंद देशों में है जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर पावर है। ठीक है, तो और एनएसजी क्यों इम्पोर्टेंट है? एनएसजी की फुल फॉर्म क्या है? एनएसजी की फुल फॉर्म है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। हम जानेंगे कि ये इम्पोर्टेंट इतना क्यों है। ठीक है, तो आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मुझे इस लिंक पर फॉलो कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगा। और दूसरा, इस कोर्स को रेट करिए, रिव्यू करिए, रिकमेंड करिए और एनरोल भी करिए। ऐसा करने से मुझे मालूम पड़ता रहेगा कि आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सन 1945 में हिरोशिमा एंड नागासाकी पे पहली बार कोई न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट करा गया था। अमेरिका द्वारा जापान में ये बॉम्ब ब्लास्ट करा गया था। तो इसके जो परिणाम थे वो इतने भयानक थे, इतने भयावह थे कि उसको रोकने के लिए, न्यूक्लियर ऐसा कोई इवेंट, ऐसा कोई हादसा दोबारा ना हो, इसको रोकने के लिए एनपीटी नाम की संधि को बनाया गया था, इसको लाया गया था। एनपीटी सन 1968 में आई थी। तो इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि भाई न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या फिर न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी स्प्रेड नहीं होनी चाहिए। लोगों को न्यूक्लियर पावर केवल और केवल पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ करनी चाहिए, पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ करनी चाहिए। और न्यूक्लियर वेपन जिन भी कंट्रीज़ के पास हैं उनसे उनको वो छोड़ने चाहिए, उनको वो छोड़ने चाहिए ताकि ऐसा हादसा दोबारा ना हो। ठीक है, लेकिन इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। इसकी प्रॉब्लम्स ये थी कि एनपीटी संधि ने केवल 5 देशों को न्यूक्लियर पावर माना था। ठीक है, उनको न्यूक्लियर वेपन रखने का हक था, उनके अलावा किसी को हक नहीं था। तो इसीलिए भारत ने ये संधि साइन नहीं करी। ठीक है, तो कौन से वो 5 देश थे? ये 5 देश वही थे जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में है। कमेंट्स में नाम प्लीज़ मेंशन करिएगा। मैं आपको हिंट देता हूँ जो मुझे याद है, बेसिक बेसिक, यूएस और यूके। ठीक है, इसके अलावा कौन होगा? रशिया, ठीक है, और फ्रांस एंड चाइना। ठीक है, तो यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना, ये 5 देश थे जिसको सन 1968 में एनपीटी ने डिक्लेयर कर दिया था कि हाँ भाई ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, इनके अलावा कोई नहीं है। इनके अलावा जो भी होंगे वो न्यूक्लियर वेपन को, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को केवल पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, जैसे कि बिजली बनाना। ठीक है, तो भारत ने ये नहीं माना था। भारत ने कहा था कि अगर ये अप्लाई होनी चाहिए तो सारे देशों पे एक समान रूप से अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी स्थिति यह है कि भारत ने, पाकिस्तान ने, इजराइल ने और आई थिंक साउथ सूडान ने, ये चार चार देश हैं, इन्होंने अभी तक एनपीटी साइन नहीं करी है। ठीक है, अब आते हैं हम अगले इवेंट पे जो है पोखरण 1974। इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ये भारत में हुआ था, राजस्थान में। तो हमने ये अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था जिसको ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा भी बोलते हैं। और जब ये न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तो भाई जो बाकी जो देश हैं दुनिया के वो सन्न रह गए। उनको लगा कि भारत ने एनपीटी साइन नहीं करी है, लेकिन किस तरह से इसने न्यूक्लियर वेपन के लिए टेक्नोलॉजी जुगाड़ ली, किस तरह से हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ गई। ठीक है, तो बेसिकली एनएसजी जो 1975 में बना था वो इसीलिए बना था। ठीक है, तो बिकॉज इस टेस्ट ने ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो जो मतलब न्यूक्लियर वेपन बनाने में हेल्पफुल हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल का एक्सपोर्ट, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसको मैन्युफैक्चर और उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसका ट्रेड रोकने के लिए एनएसजी बनाता है। तो इसीलिए इसका नाम है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। इन्हीं को पूरी आज़ादी है न्यूक्लियर मटेरियल में ट्रेड करने का। तो उस समय जब ये बना था तो इसमें दोस्तों केवल और केवल 7 देश थे, 7 कंट्रीज थी। कौन कौन सी थी 7 कंट्रीज? कनाडा और उस समय की वेस्ट जर्मनी, फ्रांस, जापान और सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, तो ये 7 कंट्रीज थी। आज की तारीख में ये टोटल 48 कंट्री हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसराइल भी इसका हिस्सा नहीं है, बट भारत और पाकिस्तान के बारे में जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है।
ठीक है दोस्तों। तो ये था इतिहास के बारे में। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एनएसजी बन गई है। अब हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस, कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। भाई इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज जो इसका मेंबर है वो इंटरनेशनल एरेना में ग्लोबली ट्रेड कर सकता है न्यूक्लियर मटेरियल में। तो भारत को इसमें मेंबरशिप मिलने से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की न्यूक्लियर मटेरियल में आज़ादी मिल जाएगी, जिसकी हमें बहुत बहुत ज़रूरत है। बिकॉज हमारे पास यूरेनियम रिजर्व्स बहुत कम है, तो हम यूरेनियम बाहर से ले पाएंगे। जो फॉरेन की सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है पावर प्लांट बनाने में, हम उसको इंपोर्ट कर पाएंगे। फॉरेन के जो प्लेयर्स हैं, फॉरेन की जो कंपनीज़ हैं, वो इंडिया में इन्वेस्ट कर पाएंगी, हम लोग फॉरेन में इन्वेस्ट कर पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारे पास एक बड़ी बात होगी, एक एक बड़ी बड़ी ताकत होगी, एक बड़ा कथन होगा, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेटर से होगी इन द मैनेजमेंट ऑफ न्यूक्लियर कॉमर्स एंड न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, कि किस तरह से इसको जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो किस तरह से मैनेज हो, उसका ट्रेड किस तरह से हो, उसका इंपोर्ट इंपोर्ट किस किस तरह से होना चाहिए। तो उसमें हमारी जो बात है वो बढ़ जाएगी, हमारी जो बात है वो सुनी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है एनर्जी की भारत के संदर्भ में। ठीक है। अब इंडिया की भाई अपनी कहानी है एनर्जी मेंबरशिप की, कि कैसे कैसे मिली, कैसे कैसे नहीं मिली। ठीक है, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। 1990 से इंडिया ये ट्राई कर रही है। ठीक है, इंडिया ने 1996 की जो सीटीबीटी है, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये हर कंट्री को मना करता है कोई भी न्यूक्लियर वॉरहेड, कोई भी न्यूक्लियर वेपन को किसी भी तरह के एटमॉस्फेयर में टेस्ट करने का, चाहे ज़मीन में, चाहे पानी के अंदर, चाहे आसमान में, कहीं भी आप टेस्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसका नाम है टेस्ट बैन ट्रीटी। कॉम्प्रहेंसिव मतलब सब जगह पूरी तरह अप्लाइड है, मतलब आसमान में, पानी में, ज़मीन के अंदर। तो इंडिया ने इसको भी साइन नहीं किया। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मालूम पड़ा कि इंडिया ने ना एनपीटी साइन किया है, ना सीटीबीटी साइन किया है। और दोनों का इशू ही यही है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है और इंडिया की जो रीजनल सिक्योरिटी है उसको ये सही तरह से मीट नहीं करता है। वो मतलब हमारी जो रीजनल सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। ठीक है, अगर मानिए इंडिया ने साइन कर लिया लेकिन पाकिस्तान ने साइन नहीं किया, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। तो ये एक इशू है कि सारे देश जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई इंडिया ने ना एनपीटी साइन किया है, ना सीटीबीटी साइन किया है, तो फिर इंडिया को एनर्जी मेंबरशिप क्यों मिलनी चाहिए। ठीक है, दूसरा इशू ये है कि भाई एनर्जी मेंबरशिप पाने के लिए जो एनर्जी के 48 नेशंस हैं, उन सब में से किसी एक ने भी अगर मना कर दिया तो इंडिया को मेंबरशिप नहीं मिलेगी। तो यूनिनमस एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, और इसीलिए इंडिया की मेंबरशिप कंटिन्यूसली ब्लॉक हो रही है। चाइना उस पर्टिकुलर ग्रुप को लीड कर रहा है। ठीक है, चाइना उसको लीड कर रहा है। अब लेकिन क्या हुआ कि 2008 में भारत और अमेरिका में इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील हुई, जिसके तहत इंडिया को एनएसजी मेंबर्स के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की आज़ादी मिल गई न्यूक्लियर मटेरियल। उसकी भी कुछ लिमिटेशन है, वो एग्रीमेंट में हम नहीं जा रहे, लेकिन काफ़ी हद तक इंडिया को आज़ादी मिल गई। इंडिया कुछ कुछ मटेरियल वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने लगा। ठीक है, तो दिस इज़ द क्लोजेस्ट, ये सबसे करीब है भारत इस समय एनएसजी मेंबरशिप के सन 2016 से। ठीक है दोस्त, क्योंकि ये एग्रीमेंट 2008 में पास हुआ था, लेकिन आई थिंक 2015 दिसंबर में आई थिंक ये एप्लीकेबल हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पास हैं, लेकिन अभी भी हमको एनएसजी मेंबरशिप नहीं मिली है। अब अपोज कौन कौन कर रहा है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना अपोज कर रहा है इन पर्टिकुलर कंट्रीज़ के साथ। पाकिस्तान इसमें मेन इशू है। ठीक है, चाइना की जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है कि भाई अगर भारत को मेंबरशिप दोगे ना तो पाकिस्तान को भी दो। ठीक है, और दूसरा वो लोग ज़्यादा कंट्रीज़ का बोल रही हैं कि इंडिया ने ना एनपीटी साइन किया है, ना सीटीबीटी साइन किया है, तो इसको एनर्जी मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये इशू है, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील पास हो चुकी है। ठीक है, तो इंडिया ट्रेड तो ऑलरेडी कर ही रहा है विथ सम लिमिटेशंस। ठीक है, और सीटीबीटी इज़ नॉट द बेसिक क्राइटेरिया कि अगर वो साइन नहीं करी है तो एनर्जी मेंबरशिप नहीं मिलेगी। बट ऐसा जनरल बन गया है, लोग ऐसा सोच रहे हैं, ये कंट्रीज़ ने ऐसा आर्ग्यूमेंट बना लिया है। ठीक है, तो लेकिन चाइना चाहती क्या है? चाइना का मेन मेन मुद्दा क्या है कि क्यों ना मिले इंडिया को मेंबरशिप? बिकॉज चाइना चाहती है कि भारत जो है ना वो साउथ एशिया की तरफ ही लिमिटेड रह जाए, वो वर्ल्ड प्लेयर ना बन पाए, उसको अच्छी टेक्नोलॉजीज ना मिले, उसका डेवलपमेंट न्यूक्लियर एरिया में ना हो, इसलिए चाइना चाइना ऐसा कर रहा है। लेकिन भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया की
प्रॉपर औकात है भाई, क्यों प्रॉपर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इतना तगड़ा रहा है, इतना अच्छा हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हमारा ना ही कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ है, ना ही हमने कोई न्यूक्लियर वेपन का मिसयूज़ किया है, ना ही कभी कोई लीकेज हुआ है, कोई इशू ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक्सीलेंट नॉन प्रोलिफरेशन रिकॉर्ड रहा है, ठीक है। हम सारे जो न्यूक्लियर सेफ गार्ड्स हैं IAEA के, जो इंटरनेशनल बॉडी है, उसके हम फॉलो करते हैं। हमने अपने आप से अंडरग्राउंड टेस्टिंग बंद कर दी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है नो फर्स्ट यूज़। हमने बोल दिया है भारत सरकार ने कि हम पहली बार कभी न्यूक्लियर वेपन किसी कंट्री पे यूज नहीं करेंगे, हम केवल रिप्लाई करेंगे अगर अगली कंट्री यूज करती है तो, ठीक है। नो फर्स्ट यूज बोलते हैं NFU, ठीक है। ऑल्सो हमने MTCR साइन किया, नॉट MCTR, इट इज MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजाइम, ठीक है। तो ये भी हमने साइन किया है। तो इससे शो होता है कि हम एक रेस्पॉन्सिबल नेशन है। और हम लोग US के साथ भी काम कर रहे हैं फॉर द कंक्लूजन ऑफ फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, कि फिसाइल मटेरियल थोड़ा सा लिमिट करने तक, ठीक है। तो हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है और हमें मेंबरशिप मिलनी चाहिए, ठीक है। केवल चाइना ही उससे आपत्ति कर रहा है। तो यही सब हमने पढ़ लिया है, यही इसके कंक्लूजन है। तो अब हमने हेक्टिक डिप्लोमेटिक एक्टिविटी शुरू कर दी। हम लोग बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही गदर तरीके से लोगों से मिल बांट के, मतलब अब इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया, US, साउथ अफ्रीका, सबके साथ हम बात कर रहे हैं। हम चाइना के पास भी पहुंचे हैं कि हमारी जो इलविल है, हमारी कोई इलविल नहीं है। हम मतलब हमारा कोई पॉलिटिकल मतलब नहीं है, कोई पॉलिटिकल मकसद नहीं है एनर्जी मेंबरशिप का। हमको भाई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए, बिकॉज हमें पावर जनरेट करनी है, ठीक है। हमें अपनी जो न्यूक्लियर वेपन को हमें जो प्रोलिफरेट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें उसका पीसफुल पर्पस करना है, और हमारे पास जो यूरेनियम रिजर्व्स हैं वो कम है और कुछ लिमिटेशन है, ठीक है। तो चाइना को ये बात समझाने की लगातार कोशिश करी जा रही है। और भाई 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है हमारी, हमारी डिमांड्स बढ़ रही है, एनर्जी की डिमांड्स लगातार बढ़ रही हैं। और जब हम एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री भी हैं, तो क्यों ना हमको एक राइट टू एक्सेस फेयर न्यूक्लियर ट्रेड मिलनी चाहिए ना। तो इसीलिए भारत की लगातार कोशिश कर रही है। अब देखते हैं कि मेंबरशिप इंडिया को कब मिलती है, कितने समय बाद मिलती है। तो ये टॉपिक इतना ही था। और कोई पॉइंट अगर मिस हो गया हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा एक कम्युनिटी फॉर्म करिए ना आप लोग, कि अगर कोई नीचे कमेंट में क्वेश्चन पूछता है तो उसके अगर आपको पता है तो आप उसका आंसर कर दिया करिए। तो इससे थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर एक आध पॉइंट कुछ छूट जाता है तो आप लोग उसे कवर कर लीजिए, ठीक है। बाकी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि 99% चीज़ें कवर हो जाएं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले लेसन में। थैंक यू।